हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अर्धमासिक करंट अफेयर्स, जो कि एक ऐसी सीरीज़ है महीने में 2 बार आया करेगी। तो फिलहाल मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 15 दिन का करंट अफेयर्स, जिसमें मैं लगभग सारे करंट अफेयर्स का कवर करूँगा, जो कि है 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स। इसमें जो भी मैं क्वेश्चन कवर करूँगा वो सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। पहले नंबर पर हमने रखा है इसको, सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सभी जिलों में जो हॉलमार्किंग स्टार्ट की गई है गोल्ड की, देखिए गोल्ड की मैंने तस्वीर भी लगाई है। तो ये बन गया है केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी जिलों में हॉलमार्किंग, सोने की हॉलमार्किंग के केंद्र की स्थापना कर दी गई है। इसमें लास्ट में जो स्थापना की है इडुक्की, इडुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र का उद्घाटन किया गया है लास्ट में। तो इसी के साथ भारत का ये पहला राज्य बन गया है, भारत का पहला राज्य राज्य बन गया है। आइए दूसरे नंबर पर हम स्टार्ट करते हैं। किस राज्य के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है? तो ये खुलने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों वाटर यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के इलाके में खोली जाएगी। बुंदेलखंड, देखिए वहाँ पर पानी की जो समस्या रही है वो काफ़ी पुराने समय से रही है। तो वहीं के रहने वाले, हमीरपुर ज़िले के रहने वाले जो इसके पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, श्री रविकांत पाठक और श्री उमाशंकर पांडे जी, इन्होंने जल विश्वविद्यालय खोलने के लिए हमीरपुर ज़िले में प्लानिंग की और ये विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ये पर्यावरण साइंटिस्ट हैं जो कि स्वीडन में उन्होंने पढ़ाई की। तो ये विश्वविद्यालय खोला जाएगा जो कि 25 एकड़ ज़मीन में खोला जाएगा। यहाँ पे देश दुनिया से लोग यहाँ पर पढ़ने आएंगे और जल 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 संरक्षण का पाठ पढ़ने आएंगे। तो ये रहा वाटर यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पर आता है सांची भारत का सोलर सिटी बन गया है। तो सोलर सिटी यह किस राज्य में है? सांची जो कि सोलर सिटी बन गया है, पहला फर्स्ट सोलर सिटी, फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया कौन बना है? सांची। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये मैंने सोलर सिस्टम की ये तस्वीर लगाई है। सांची जो कि विश्व धरोहर स्थल है ना। ये भारत का पहला सौर स्तर शहर बन गया है। मैंने कुछ डाटा ऐड किया है। 3 मेगावाट का सोलर प्लांट चल रहा है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के करीब 5 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा, जो कि एग्रीकल्चर जितनी रिक्वायरमेंट है उनको सबको पूरा करने के लिए 5 मेगावाट कैपेसिटी वाला एक प्लांट बनाया जा रहा है। इससे बिजली पैदा हुआ करेगी, तो इम्पोर्टेंट है ये। चौथे नंबर पर देखते हैं किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंटरनेशनल, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनाया जा रहा है। ये असम में बनाया जा रहा है, सॉरी, ये असम में बनाया जा रहा है। ये जगह है जोगी घोपा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण यहाँ पर चल रहा है। इसकी कीमत है 693 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। ये डाटा मैंने ऐड कर दिया आपकी जानकारी के लिए। इंपॉर्टेंट इतना है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक मॉडल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? असम में। ये इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी और आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ये केंद्रीय बंदरगाह राजधानी जलमार्ग आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने यहाँ पर हाल ही में दौरा किया था। ये मैंने इसका मानचित्र भी लगाया है। ये है, यहाँ पर है जोगी घोपा, आसाम में। ये विजिट हुई है, विजिट की भी मैंने तस्वीर लगाई है। ये मैं आपकी नॉलेज के और इन्हांस करने के लिए मैंने लगाया है। ये देखिए, फॉर डेवलपिंग दी पार्क द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ट्रांसफर ऑफ 200 एकड़ ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू द अशोक पेपर मिल।
ज़मीन दी है गवर्नमेंट ने। ये देखिए अंडर फेज 1 102 एकड़ ऑफ लॉजिस्टिक पार्क अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल रोड एंड रेल कनेक्टिविटी बिटवीन द पार्क एंड इनलैंड वाटर टर्मिनल विल बी डेवलप। काफ़ी सारी जानकारी मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, और आपको ज़्यादा जानकारी अगर लेनी है तो ये भी आप देख सकते हैं। 200 एकड़ में खोला जाएगा, ये इसका डायग्राम इसको बनाया है, यहाँ पर भी ऐड किया है, आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट, किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बैलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित जो किया है वो है लियोनेल मैसी। दोस्तों मैसी काफ़ी पॉपुलर हैं, इनको ये 8वीं बार मिला है, ये मैसी हैं, काफ़ी फेमस हैं। इनको मिला 2009 में, 2010, 11, 12, 15, 19, 21, 23। किस राज्य के 10 वर्षीय बिहान तल्या को वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो ये कर्नाटक के हैं, ये है इनकी तस्वीर मैंने लगाई है, 10 वर्ष के हैं मात्र, 10 वर्ष के हैं मात्र बिहान तल्या। किस तस्वीर के लिए मिला है? ये तस्वीर बनाई है, मैं तस्वीर भी मैंने सर्च करके लगा दी है। ये मात्र 10 वर्ष के हैं, इनको मिला है वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार, कर्नाटक के रहने वाले हैं ये। किस कंपनी ने, नेक्स्ट आता है, किस कंपनी ने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड जीता है 2023 का? तो रिट्स लिमिटेड है, सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड जीता है, ये मैंने तस्वीर भी लाई है। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में, और ये स्थापना हुई थी 1974 में इस कंपनी की। ये थोड़ा मैंने डेटा भी आपके लिए लगाया है, दिल्ली में इसको दिया गया था, दिल्ली, नई दिल्ली की जो होटल है उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में पता है, किस प्रसिद्ध सेना नेत्र रोग विशेषज्ञ को डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दिया गया उनको डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा। डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा जी रहे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं ये, इनको डॉक्टर AM गोखले दिया गया है, नेत्र विशेषज्ञ। पुणे में प्रसिद्ध हैं ये, सेना में ब्रिगेडियर हैं। अगरतला, नेक्स्ट आता है अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? भारत और बांग्लादेश से संबंधित है ये प्रोजेक्ट। 1 नवंबर को वर्चुअली इसका उद्घाटन हुआ था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने अगरतला और अखौरा रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। फिलहाल बांग्लादेश से 5 ऐसे ब्रॉडगेज संपर्क मार्ग चालू हैं, ये सभी पश्चिम बंगाल से आते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दी यहाँ पे। तो ये हैं गेडे रेलवे स्टेशन से दर्शना, बेनापोल से पेट्रापोल, और सिंगाबाद से रोहनपुर, राधिकापुर से बेरौल और हल्दीवाड़ी से चिलाटी शामिल हैं। और असम के माई हसन रेलवे स्टेशन को बांग्लादेश के शाजापुर से जोड़ने का काम चल रहा है। तो ये है थोड़ा डेटा, ये मैंने इसकी फ़ोटो लगाई है, इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस देश ने दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेल व्यूज़ लॉन्च की है? तो ये की है इंडोनेशिया ने। इसकी स्पीड अधिकतम होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बहुत ज़्यादा है, यह इंडोनेशिया की राजधानी को बांडुंग से जोड़ेगी। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने जकार्ता और बांडुंग को जोड़ने वाली दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेल की उद्घाटन किया था। चीन का इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, जबकि 70% चीन विकास बैंक से रेल द्वारा वित्त पोषित है।
नेक्स्ट, किस देश ने पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है? तो रशिया ने की है। रूस में इस्लामिक बैंकिंग को शुरुआत करने के लिए इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत में 4 मुस्लिम बहुल गणराज्यों में लॉन्च किया जाएगा। सफल होने पर इसे पूरे रूस में शुरू करने की योजना है। तो ये इससे संबंधित डाटा है। 12वें नंबर पर करंट अफेयर जो लाया गया वो है, कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह शुरू किया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने किया है जनमत संग्रह। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट डायरेक्टर का किसे मिला है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पीकॉक अवार्ड, सिल्वर पीकॉक अवार्ड, स्टीफन कॉमेंड्रेव। स्टीफन कॉमेंड्रेव बुल्गारिया के हैं ये निर्देशक डायरेक्टर। इनको मिला है, इनकी जो फिल्म है ब्लागास लेसन्स, इसमें उन्होंने बेस्ट डायरेक्शन दिया है, तो ये सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है। 54वें IFFI द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसमें दिया गया है। अब्बास अमीनी की फ़ारसी फिल्म एडलिस, जो थोड़ा सा मैं इससे संबंधित और करंट अफेयर जोड़ देता हूँ, जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है ये द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो अवार्ड दिया गया है, उसमें अब्बास अमीनी की फ़ारसी फिल्म है द एंडलेस बॉर्डर्स को बेस्ट फिल्म का अवार्ड, गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। हॉलीवुड अभिनेता निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया है। एंथनी चेन की ड्रिफ्ट को ICFT यूनेस्को गांधी पदक सम्मानित किया गया है। अमेजॉन सीरीज पंचायत सीजन 2 को सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का OTT का पुरस्कार मिला है। पंचायत 2 बहुत ही अच्छी ये वेब सीरीज है। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? तो दिया गया है मेलानी थियरी। फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं ये मेलानी थियरी को फिल्म पार्टी ऑफ द फूल्स में शानदार भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला के लिए सिल्वर पीकॉक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो कौन सी मूवी के लिए? पार्टी ऑफ द फूल्स। अभिनेत्री का नाम है मेलानी थियरी। कौन सा अवार्ड मिला है? तो सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है। हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, नेक्स्ट आता है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है UAE में। हट्टा साइन को द टॉलेस्ट लैंडमार्क साइन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से मिला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी काफ़ी प्रशंसा भी हो रही है। हजर पर्वत के ऊपर 19.28 मीटर लंबी ये प्रभावशाली संरचना है। ये देखिए मैंने इसी तस्वीर भी लाई है। नेक्स्ट आता है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया है नंदिनी दास जी को। मैंने तस्वीर लगाई है नंदिनी दास जी की। इनको जो बुक है इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। उन्होंने पुस्तक लिखी थी। ये भारतीय मूल की हैं ये नंदिनी दास की पहली पुस्तक है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर को दिया गया है। इसमें मुगल दरबारों में इंग्लैंड के पहले राजनयिक मिशन के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी के रूप में जाना जाता है, ने इस वर्ष लंदन में ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक समारोह में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ये बुक का भी मैंने कवर लाया है। नेक्स्ट, 17वें नंबर पर आता है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट
जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला बनी है शीतल महाजन। शीतल महाजन, जिनकी तस्वीर मैंने यहाँ पर लगाई है, शीतल महाजन। बहुत ऊंचाई से इन्होंने स्काई डाइविंग करी है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। नेक्स्ट, किस राज्य की मुतमिस सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राज्य की पहली महिला बनी है? तो तमिलनाडु की हैं ये, तमिलनाडु की हैं। नाम क्या है? मुतमिस सेल्वी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है उस राज्य की। नेक्स्ट, किस भारतीय सेना ने पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है? पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में नियुक्ति सुचिता शेखर को मिला है। सुचिता शेखर इनको बनाया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल, मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, इंडोनेशिया ने की है। व्यूज 21 नंबर पर आता है करंट अफेयर। भारत और किस राज्य ने आवाजाही और प्रशासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इटली ने किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली में अपने समकक्ष एंटोनिया ताजानी के साथ एक व्यापक और सार्थक बैठक की, जिसमें जो भी आवाजाही के ऊपर उन्होंने समझौते किए हैं। ये मैंने तस्वीर भी लगाई है साथ में। साथियों, मैं ये तस्वीर इसलिए लगा रहा हूँ जिससे क्या है ना, जो सुनने के साथ साथ जो थोड़ा आंखों से भी जो नज़र से देखते हैं वो याद हो जाता है इससे, इसलिए लगाई मैंने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वैज्ञानिक VR ललितंबिका को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। लीजन डी ऑनर है सम्मान का नाम, सम्मानित किया गया है। VR ललितंबिका, ये कि इसरो से हैं, इसरो वैज्ञानिक हैं ये। इसरो वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट, दुबई में COP28 समिट 2023 का आयोजन किया गया है। COP28 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया है, UAE में। दुबई। संयुक्त अरब अमीरात ने 2023 में अबू धाबी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, इसकी फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। तो COP28 की मेज़बानी करने की पेशकश की घोषणा की है। नेक्स्ट, ये मैंने इसको ये लगाया, यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई, ये इसका 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये आयोजन हुआ है इसका। विश्व एड्स डे जो बनाया गया है वो 2023 का विश्व एड्स डे 1 दिसंबर को होता है, ये विश्व एड्स दिवस। प्रसिद्ध लेखिका और अनुवादक अर्शिया सत्तार को फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? अर्शिया सत्तार। कौन सा अवार्ड मिला है इनको? जो अवार्ड मिला है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, किसको मिला है? अर्शिया सत्तार, एक फ्रांसीसी सम्मान है ये। नेक्स्ट, केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में कौन सा आयोजन हो रहा है? 5वां वैश्विक आयुर्वेद का महोत्सव है, उसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट आता है 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 है, जीता है पंजाब ने। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, नहीं है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक वेलकम टू द पैराडाइज को लॉन्च किया है। ट्विंकल खन्ना की है ये। प्रोफेसर डॉक्टर मोहन कुमार द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर
ए क्वेश्चन अराउंड दी वर्ल्ड का विमोचन किया है। पुस्तक का नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मनीषा पाड़ी को भारत की पहली महिला डीकैप एडीसी नियुक्त किया गया है। मनीषा पाड़ी काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर सैन डॉरिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इस्तीफा ले लिया है। सैन डॉरिच। उत्तर प्रदेश का कि फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। चंद्रनगर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे यूपी एग्ज़ाम के लिए। जो भी यूपी एग्ज़ाम होंगे, यूपी में एग्ज़ाम होंगे, उनके लिए स्टेट लेवल के सब में बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग पूछा जाएगा। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नागालैंड में। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया इसका। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड के पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव फेस्टिवल उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षक है। तो याद रखना है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। नागालैंड में ये मनाया जाता है। आर सुब्बालक्ष्मी, जो हाल ही में इनका निधन हो गया है, जो कि मलयालम अभिनेत्री थी। 87 साल की उम्र में हुआ है। आर सुब्बालक्ष्मी। दिल बेचारा में सुशांत सिंह राजपूत की दादी बनी थी ये आर सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किया जाएगा रियाद में। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर रियाद में किया जाएगा। पिछले साल कतर में फुटबॉल विश्व कप के बाद खाड़ी देशों में होने वाला यह एक बड़ा आयोजन है। आपको बता दें, कतर में पिछली बार फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप हुआ है। वर्ल्ड कप। अब क्या होगा? 2030 में एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया? तो ये कहाँ पर किया है? केरला में किया है। क्लासिक इंपीरियल लग्जरी जहाज है जी। गडकरी जी ने कहा कि देश में खासकर केरल में क्रूज पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं। जहाज़ों के निर्माण के लिए बैंकिंग क्षेत्र से अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए इससे किया जाएगा। ये है। किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की गई है? तो उत्तर प्रदेश में की गई है। संस्कृति उत्सव 2023 उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और लोक कला को देश समेत दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव 2023 का भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान थीम लाइन से आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, ये मैंने कवर कर लिया है ऑलरेडी। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना के ऊपर है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। वेलकम टू पैराडाइज। मनीषा पाड़ी, इसको भी मैंने कवर किया है। ये ऑब्जेक्टिव में मैं आपको दे रहा हूँ। सहायक पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है इनको। कहाँ की रहने वाली है? ये उड़ीसा की रहने वाली है।
अलग अलग तरीके से ही पूछ सकता है। पहली महिला कौन है, इस तरीके से पूछ सकता है। मनीषा पाड़ी कहाँ से हैं, उड़ीसा से। इस तरीके से इसके दो तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंपति के सहयोग से। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लेखक आर्षे सत्तार किस देश के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया जाता है? फ्रांस। नेक्स्ट, किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस। ये है माइकल डगलस। किस राज्य को हराकर पंजाब ने राष्ट्रीय हॉकी 2023 पुरस्कार 23 का खिताब जीत लिया है? तो मैंने अभी क्वेश्चन जो पूछा था कौन जीता है, तो उसमें अभी मैंने बताया था पंजाब। किसको हराया है, तो वो हरियाणा। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर होगा डी, हरियाणा। ये जीता है, ये हारा है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट, पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में किस राज्य के पवेलियन ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता है ये ओडिशा ने जीता है गोल्ड मेडल फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो 2023 का जो लगा था, उसमें एक्सीलेंस जो जिसने डिस्प्ले किया था उसको जो ओडिशा ने किया था। एक्सीलेंट डिस्प्ले कहाँ पर? यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023। भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? है श्रीनगर में। 4th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अलाइड साइंस ऑर्गेनाइजिंग श्रीनगर। नेक्स्ट, भारत किस शहर में पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? पाटा का मतलब है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। पाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन की मेजबानी कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में 2023। नेक्स्ट, 49, किस देश द्वारा अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी की जाएगी? भारत के द्वारा। विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया एआई 2023 कॉन्फ्रेंस? इंडिया। तो एआई का जो पहला जो कॉन्फ्रेंस होगा जो भारत में होगा। जिसका नाम है ग्लोबल इंडिया एआई 2023 का पहला संस्करण। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट कहाँ आयोजित होगा? तो कश्मीर में होगा। इस बार मिस वर्ल्ड 2023 की जो प्रतियोगिता होगी वो कश्मीर में की जाएगी। इस टाइम पे मिस वर्ल्ड कौन है? मिस वर्ल्ड 2022 ये मैंने ऐड किया है, इम्पोर्टेंट। कैरोलिना वेलोवेस्का पोलैंड की है ये। नेक्स्ट, कोलकाता बंदरगाह में पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लाइन भेजा गया?
म्यांमार के लिए, म्यांमार के लिए। कौन सा जहाज है? MV-ITT लॉयन, इम्पोर्टेंट है ये भेजा गया। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? ये मतलब रिटायर कर दिया गया है, डीकमीशन कर दिया गया है, मतलब अब सेवा नहीं देगा वो। तो क्या है नाम? संग्राम। संग्राम क्या है दोस्तों? जहाज है एक, जिसको डीकमीशन कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है, सेवा मुक्त। नेक्स्ट, कौन सा देश अब तटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली लॉन्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन फ्रॉम एन ऑफशोर शिप? जापान। बहुत ही खतरनाक हथियार है ये। जापान ने पहली बार रेलगन फायरिंग की। यह एक परीक्षण था जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार को एक युद्धपोत से चलाया गया। जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF ने इसको टेस्टिंग की है। ये एक फ्यूचर वेपन है जिसमें गोला बारूद की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा बीम जाएगा सीधा। रेलगन ये अपनी तरीके का सबसे नया हथियार है, नया हथियार। FPV श्रृंखला के अंतिम पोत ICG जहाज कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? ICG शिप कमला देवी, द लास्ट शिप ऑफ FPV सीरीज, हैव बीन कमीशन इन कोलकाता। ये FPV सीरीज है, होती है एक, उसका जो लास्ट जहाज है, लास्ट सीरीज का एक लास्ट जहाज है जिसको कमीशन किया गया है, कमला देवी। जहाज का नाम है कमला देवी। जल विश्वविद्यालय के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो कि बुंदेलखंड में रहेगा, यूपी के बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो यूपी के मुख्यमंत्री जी ने किया है ये नाम, जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह, सुधार गृह। किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश गिफ्ट डीड की शुरुआत की है, गिफ्ट डीड, गिफ्ट डीड, गिफ्ट डीड स्कीम की शुरुआत की है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो उत्तर प्रदेश में रखी है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रखी है, वाराणसी में बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी। नेक्स्ट, किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज का विमोचन किया है? यह है हिमाद्री दास, हिमाद्री दास के द्वारा लिखित है ये पुस्तक। नेक्स्ट, किसके द्वारा लिखित NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो रामचंद्र मूर्ति जी के द्वारा किया गया है, रामचंद्र मूर्ति जी ने ये लिखी है बुक, बुक का नाम है NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। रामचंद्र मूर्ति,
शशि थरूर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किया? डॉक्टर विजय दर्दा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम है रिंग साइड। किसने लिखी थी? डॉक्टर विजय दर्दा ने। विमोचन किसने किया? शशि थरूर जी ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम का विमोचन किया गया? के गोपाल कृष्णन द्वारा जो लिखी गई है किताब, ये कौन सी किताब लिखी गई है? कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम। किसके द्वारा लिखी है? के गोपाल कृष्णन। लक्ष्मी सिंह को किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी हैं? उत्तर प्रदेश की। तो यूपी की फर्स्ट। वुमेन पुलिस कमिश्नर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, माउंट एवरेस्ट के 21,500 फीट से स्काई डाइव करा किसने करा है? तो ये किया है शीतल महाजन। ये भी मैं रिपीट कर चुका हूँ। मुथमिस सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राज्य की पहली महिला बनी है तमिलनाडु की, जिसका नाम है मुथमिस सेल्वी। तमिलनाडु से हैं मुथमिस सेल्वी का मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है। 21,500 सॉरी, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिलाएं तमिलनाडु राज्य से। नेक्स्ट, हाल ही में मिजोरम विधानसभा का इलेक्शन हुआ 2023 में। इसमें जो किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है? तो मिला है जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी को, ZPM। तो इसी पार्टी के जो पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, इनका नाम है लाल दुहमा। मिजोरम मुख्यमंत्री हैं लाल दुहमा, श्रीलाल CM। कौन सी पार्टी के हैं? ZPM। ZPM का मतलब जोरम पीपुल्स मूवमेंट। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने क्या लॉन्च किया है? एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह लॉन्च किया है। एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में वैशाली रमेश बाबू, ये हैं वैशाली रमेश बाबू 84th ग्रैंड मास्टर बनी है शतरंज में, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 IIGF इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। जो अभी 4 दिसंबर निकल के गया है, तो उस दिन ये मनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस। हाल ही में भारतीय स्टार लॉन्ग जंपर खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर को मिमी जॉर्ज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मिमी जॉर्ज। किसको? मुरली श्रीशंकर। कौन है ये? लॉन्ग जंपर। हाल ही में IIT रोपड़ में समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान शुरू किया गया है। डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन कहाँ किया गया है? IIT रोपड़ में। हाल ही में IFS ऑफिसर कंचन देवी को इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? कंचन देवी जी को। किसका डायरेक्टर? ICFRE। ICFRE की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल
ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। हाल ही में भारत ने वेनेजुएला से देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया। किससे किया है? वेनेजुएला से। नेक्स्ट, हाल ही में चंद्रशेखर राव को बंधन बैंक का नया प्रबंध निदेशक एमडी बनाया गया है। एमडी एंड सीईओ किसको बनाया गया है? चंद्रशेखर राव। कौन सी बैंक का? बंधन बैंक का। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल, पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है। तो कौन से राज्य ने? तेलंगाना राज्य ने। किसको? श्री रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में 91st इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? ऑस्ट्रिया 91st। हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में 91st इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, जयपुर में भारतीय सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 2023-24 संपन्न हुई। तो कहाँ संपन्न हुई? जयपुर में। भारतीय सेना की 71st इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया? 3 दिसंबर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को बहुमत मिला है। तीनों स्टेट में मिला है। नेक्स्ट, तेलंगाना में जो बहुमत मिला है वो मिला है कांग्रेस को। तो हाल ही में आरबीआई ने सूचना के आदान प्रदान के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ समझौता किया है। तो ये था, आरबीआई ने समझौता किया है किसके साथ? बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ। किसके लिए? सूचना का आदान प्रदान। भारत ने हाल ही में अपने 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। रियाद में एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जाएगा। एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर कहाँ किया जाएगा? रियाद। नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत ने अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड संग्रहालय का। किसने किया है? पेमा खांडू। कौन है? सीएम ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। और किसके साथ? राजदूत, अमेरिकी राजदूत हैं एरिक गारसेटी, इनके साथ। नेक्स्ट, नई दिल्ली में वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकायन 2023 का शुभारंभ हुआ है। पुस्तकायन 2023 क्या है? ये वार्षिक मेला है। वार्षिक पुस्तक मेला कहाँ हुआ इसका उद्घाटन? नई दिल्ली। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP
8 के दौरान LEADIT 2.0 पोर्टल का लॉन्च किया है। इसका मतलब है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजेक्शन, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। नेक्स्ट, कैप्टन राजेश उन्नी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन है? कैप्टन राजेश उन्नी। कैप्टन राजेश उन्नी को क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट, कर्नाटक राज्य सरकार ने डिजिटल जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मेटा के साथ। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने डिजिटल जागरूकता बढ़ाने के लिए मेटा के साथ समझौता किया है। समझौता किया है किसके साथ? मेटा के साथ। डिजिटल जागरूकता, नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वैज्ञानिक VR ललितंबिका को फ्रांस के सम्मान से सम्मानित किया गया। ये मैं रिपीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VR ललितंबिका ये साइंटिस्ट हैं इसरो की, इनको फ्रांस का अवार्ड मिला है। 93 नंबर पर आता है करंट अफेयर। प्रसिद्ध लेखिका और अनुवादक अर्शिया सत्तार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर इसलिए इसको रिपीट किया है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अर्शिया सत्तार को फ्रांसीसी साहित्य सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। ये है अर्शिया सत्तार। ये है प्रोफेसर डॉक्टर मोहन कुमार द्वारा लिखित इंडियाज मूवमेंट चेजिंग पावर इक्वेशन अराउंड दी वर्ल्ड का विमोचन किया गया है। मोहन कुमार जी, प्रोफेसर मोहन कुमार जी के द्वारा लिखित है इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड दी वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो ने अभी हाल ही में आधिकारिक भारत की यात्रा की है। केन्या के राष्ट्रपति हैं, किसके? केन्या के। क्या नाम है? विलियम रूटो। 11 में बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ है? कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर में शुरू हुआ है। आर्मेनिया में IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है आर्मेनिया में। नेक्स्ट, विश्व मुद्रा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। आसान है। नेक्स्ट, चीन ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए कौन सी नीति जारी की? दृष्टिकोण पेश किया है। एक प्रांत एक नीति। इंपॉर्टेंट है। एक प्रांत एक नीति। वन प्रोविंस वन पॉलिसी किसकी है? चीन की पॉलिसी। बिहार राज्य को मिला है COP28 में नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। किसको? बिहार को। इंपोर्टेंट। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति दी गई है। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी को। नेक्स्ट, लेखक अक्षय मुकुल को कमला देवी चट्टोपाध्याय INF बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको? अक्षय मुकुल को। कौन सा पुरस्कार? कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को ने विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, एशियाई पैरालंपिक समिति पुरस्कार समारोह में भारतीय
पैरा तीरंदाज शीतल देवी को सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट। नेक्स्ट, गीतेश जॉन को भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल ये सियाचिन में रहने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर। कहाँ पर रही है? सियाचिन में। बहुत ही सर्दी वाला इलाका है ये। भारतीय नौसेना को प्रथम बृहद संध्यांक सर्वेक्षण पोत प्राप्त हुआ है। संध्यांक सर्वेक्षण पोत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह लॉन्च किया है। According to the ISRO, while space-based X-ray astronomy has been established in India, focusing predominantly on imaging, time domain studies, and spectroscopy, the upcoming XPOSAT mission mark a major value addition. ये एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह है पहला, ये लॉन्च है। ये है, देखिए ये इमेज है इसकी। CID फेम अभिनेता दिनेश फडणवीस का 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दिनेश फडणवीस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन फ्यूजन रिएक्टर JT60 ऐसे कहाँ शुरू हुआ? जापान में। ये है, देखिए फ्रेंड्स, ये एक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60 ऐसे है जो जापान ने शुरू किया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को क्रिएट कर सकता है। 20 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकता है ये। 20 करोड़ डिग्री, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टेम्परेचर है ये। देखिए, आप इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर को शुरू कर दिया, जिसका नाम है JT60 ऐसे। ये विशाल मशीन है, टोक्यो में ये स्थापित की गई है। 20 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए गए प्लाज्मा को रखने तथा नियंत्रित करने के लिए डिवाइस डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट किसने किया है? चीन ने। 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर। दिसंबर 2023 में चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड में से कौन देश बाहर हो गया है? इटली। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। चीन की एक परियोजना है, महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि है बेल्ट एंड रोड। काफ़ी देश इसमें शामिल थे, अभी ये इटली है जो कि इससे बाहर हो गया है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किस फुटबॉलर को सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना से खेलते हैं। अर्जेंटीना। ये भी कुछ रह सकता है कि ये किस कंट्री से हैं, तो अर्जेंटीना। कौन है? फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट, 6 दिसंबर 2023 को किस महानायक की पुण्यतिथि
परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट, देश के गांवों में स्कूल छोड़ चुकी 14 लाख लड़कियों को शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर का वाइस पुरस्कार जीतने वाली भारतीय पहली महिला कौन बनी है? सफीना हुसैन, जो कि एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक भी हैं। ये है, इनका मैंने पिक्चर भी लगाया हुआ है। सफीना हुसैन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट, मंगल ग्रह पर परसिवेरस रोवर संचालित करने और पृथ्वी पर वापस लाने के लिए नमूने एकत्र करने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन है? डॉक्टर अच्युता कृष्णमूर्ति। किस राज्य सरकार ने आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम फेलोशिप कार्यक्रम का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस शहर में फरवरी 2024 में पहली बार महिला क्रिकेट लीग का आयोजन होगा? तो फरवरी 2024 में आयोजन होगा महिला क्रिकेट लीग का। कहाँ पर? पटना में, 2024 में, फरवरी में। किस मंत्रालय ने GIS मैप ग्राम मंच लॉन्च किया? पंचायती राज मंत्रालय ने। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र टू इनकरेज द स्पेशल प्लानिंग फॉर ग्राम पंचायत। ऐप लॉन्च किया गया है पंचायत राज मंत्रालय ने, जिसका नाम है ग्राम मंच, ग्राम मानचित्र। यह है ना, ग्राम मानचित्र। यह है GIS ऐप। हाल ही में, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। किसका किया है? उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉरिशस के लुई पोर्ट में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं NSA स्तरीय बैठक में भाग लिया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं NSA स्तरीय बैठक में भाग लिया था इन्होंने। हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मॉम की प्रतिमा स्थापित की गई है। कहाँ पर की गई है? जयपुर वैक्स म्यूजियम में। किनकी की गई है? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने नई दिल्ली में नए भारत का सामदेव पुस्तक है, ये नए भारत का सामदेव पुस्तक का विमोचन किया है। किसने? हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने। नेक्स्ट, 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बोधि दिवस मनाया जाता है। यह भगवान बुद्ध की तस्वीर। तो 8 दिसंबर को मनाया जाता है बोधि दिवस। हाल ही में विख्यात, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विख्यात सर्बियन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, जो कि बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, को ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला। टॉप पोजीशन है पर है, अभी टॉप पोजीशन पर है, शीर्ष। किसको? नोवाक। हाल ही में, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
नेक्स्ट, हाल ही में राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है। किसको मिली है? श्री राजीव आनंद को। कहाँ पर? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष। नेक्स्ट, हाल ही में आनंद कृपालू को स्विगी का अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक भी बनाया गया है। कौन सी कंपनी? स्विगी। वही स्विगी, स्विगी करते हैं ना खाने पीने के लिए ऑर्डर। हाल ही में प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री लीलावती जी का निधन हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में जूनियर महमूद अभिनेता हैं जो, उनका 67 साल की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में यहूदी धर्म के लोगों द्वारा हनुक्काह त्यौहार मनाया गया। हनुक्काह त्यौहार। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल कुकिंग वॉच रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल कुकिंग नहीं सॉरी कूलिंग ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023। ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा? हाल ही में अमेरिकी पॉप स्टार सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। किसने दिया? टाइम मैगजीन ने। टाइम मैगजीन हर साल पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है। इस बार मिला है अमेरिकी पॉप स्टार को टेलर स्विफ्ट। नेक्स्ट, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को करमवीर चक्र पदक मिला है और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप सम्मान मिला है। किसको? हेमचंद्रन रवि कुमार जी को। नेक्स्ट, आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? अग्नि इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदिक द्वारा जो इनोवेशन होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल का किया गया है स्टार्ट। इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? ब्लू डार्ट कंपनी है, उसके साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, इनोवेशन इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है? अमेरिका के साथ। कौन सा समझौता? इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए किसके साथ? भारत और अमेरिका के साथ इकोसिस्टम। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बना है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है पहला सोलर एक्सप्रेसवे। हाल ही में कानपुर यूनिवर्सिटी है जिसको NAAC द्वारा AA+ ग्रेडिंग दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा AA++ ग्रेडिंग दी है? तो CS छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी है, इसको दिया गया है। एको ने ग्राहकों को आवाज़ के तौर पर किसके साथ साझेदारी की है? आर माधवन। ग्राहकों की आवाज़ के तौर पर किसके साथ साझेदारी की है? आर माधवन। नेक्स्ट, HDFC बैंक के निदेशक नियुक्त हुए हैं। नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन है हर्ष कुमार बनवाला। तो कौन बने HDFC के डायरेक्टर निदेशक? हर्ष कुमार बनवाला। नेक्स्ट, एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? वीर दास। कौन सा अवार्ड? एमी अवार्ड। फर्स्ट इंडियन कौन सा अवार्ड? नेक्स्ट, कलर कोडिंग स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। कलर कोडिंग स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला, कलर कोडिंग स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला पंजाब बना है। नेक्स्ट देखते हैं, 17,000 भूमिहीन लोगों को 5 मरला भूमि प्रदान की जाएगी। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 17,000 भूमि लोगों को।
कहाँ नई गेको प्रजाति की खोज की गई? तो मिजोरम में की गई है। छिपकली है ये, नई प्रजाति की छिपकली है ये, नई प्रजाति की छिपकली, जिसका मैंने फोटो लगाया है। ये देखिए, ये देखिए, ये उड़ भी सकती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर सकती है। जैसे ये पेड़ है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकती है, जंप कर जाती है। मिजोरम में पाई जाती है। ये देखिए, मिजोरम में यहाँ पाई जाती है, ये एरिया है, ये लगाया मैंने। ये उड़ भी लेती है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये प्रजाति मिजोरम के जंगलों में पाई जाती है। इसे वैज्ञानिकों ने गेको मेजोरमेसिस का नाम दिया है। 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस तरह नाम याद रखिए कि मिजोरम में ये खोजी गई है। कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन उद्घाटन किया गया? गांधीनगर में। वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन। नेक्स्ट, किस आईआईटी के शोधकर्ता ने सतलज में एक नए धातु की खोज की है? तो आईआईटी रोपड़ ने की है। क्या की है? सतलज में नए धातु की खोज। किसने? आईआईटी ने, आईआईटी रोपड़ ने। किस एक्टर को बेस्ट कॉमेडी का एमी अवार्ड, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 दिया गया? नेक्स्ट, नेटफ्लिक्स का वीरदास लैंडिंग शो के अभिनेता वीरदास को बेस्ट कॉमेडी एमी अवार्ड कब दिया गया? तो वीरदास को मिला है लैंडिंग शो के लिए, वीरदास लैंडिंग शो। नेक्स्ट, किस देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया? उसका नाम क्या है? नीव क्लाउड, नीव क्लाउड। नेक्स्ट, चीन देश ने जूके 2x3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, लॉन्च किया। नेक्स्ट, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में इलेक्शन जो हुए हैं उसमें बीजेपी जीती है, तो यहाँ पर सीएम जो बने हैं विष्णुदेव साय। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में। नेक्स्ट, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस 2023 मनाया गया। 10 दिसंबर को इग्नू ने छात्र और संकाय गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ शिक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीकी को शामिल करने के लिए केन्या के मुक्त विश्वविद्यालय OUK के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। किसने? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। किसके साथ? OUK, ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ केन्या। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की जो सीमा होती है उसको 5 लाख रुपए कर दिया है, हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए। किसने? आरबीआई ने। यूनियन बैंक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंचर कंपनी के साथ समझौता किया है। यूनियन बैंक ने एक्सेंचर कंपनी के साथ समझौता किया है। किसके लिए? डिजिटल परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश राज्य के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई। कहाँ पर? राजमुंद्री हवाई अड्डे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राजमुंद्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 जीपैट समिट का आयोजन किया जाएगा। किसका किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023
कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को क्या मिला है? चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 में नामित किया गया है। चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हैं ये हिमाचल प्रदेश के। क्यूएस स्थिरता रैंकिंग 2023 में दिल्ली विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान मिला है। किसको? दिल्ली विश्वविद्यालय को। पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति नाटक अकादमी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से विजयवाड़ा में 10 से 12 दिसंबर 2023 के दौरान कृष्णवेणी संगीतम नीरजनम का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? कृष्णवेणी संगीत नीरजनम का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने 6वीं NSA राष्ट्रीय स्तर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं NSA राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया है। राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का ये प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने 2-3 बार इसको ये कवर किया है अलग तरीके से। अजीत डोभाल जी देखिए यहाँ पर भी कवर किया है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए हैं। ये भी मैं करा चुका हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हुए हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो उसको मैंने कवर किया है। जयपुर में वैक्स म्यूजियम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मौन प्रतिमा लगाई गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। नए भारत का सामवेद पुस्तक का जो विमोचन किया था उपराष्ट्रपति जी ने किया था, श्री रामनाथ कोविंद जी ने। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया जाता है। नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं सर्बिया के, इनको ATP रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर आ गए हैं, फर्स्ट पोजीशन पे। अर्जुन मुंडा जी हैं जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं, उनको कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आज राजीव नंदा को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का राजीव आनंद को बनाया गया है। ये भी रिपीट हुआ है। ये भी यहूदी धर्म के लोगों द्वारा हनुका त्योहार मनाया गया है। ये देखिए इसमें मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। ये भी रिपीटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 UNEP के द्वारा आयोजित की जाती है। डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोवर से फेलोशिप सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो विकास भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ, इसकी करिए पहल। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए किसे नामित किया जा सकता है? कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? तो भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO बने हैं थियरी डेलापोर्टे, ये बने हैं हाईएस्ट पे पाने वाले CEO। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो क्या चीन ने। इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैंने उनको 2-3 बार लगाया है जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए।
हाल ही में दुनिया में हल्दी की सबसे अच्छी किस्मों में से एक मानी जाने वाली लोकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है मेघालय से। इसको जीआई टैग मिला है। इसको लाका डोक हल्दी। हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में, वर्ल्ड रैंकिंग 2023 स्टार्टअप फंडिंग में 4th पोजीशन पर रहा है। कौन सी पोजीशन पर? 4th। हर साल 11 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम क्या है? रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम ये थीम है वर्ष 2013 की। वर्ष 2023 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल की थीम थी ये रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोटेंशियल के लिए प्रतिष्ठित कैलाश श्रृंखला पुरस्कार दिया गया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। पीलीभीत। कौन सा पुरस्कार मिला ये? कैलाश श्रृंखला पुरस्कार। कैलाश श्रृंखला पुरस्कार दिया गया है ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोटेंशियल के लिए। नेक्स्ट, भारत में पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा हाल ही में किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? तो रिलायंस जियो के द्वारा की गई है। क्या गीगा फाइबर सेवा हाल ही में की गई है जो उपग्रह पर आधारित होगी? रिलायंस जियो के द्वारा की गई है। भारत के किस राज्य को अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में प्रथम स्थान प्रदान दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। भारत का राज्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान। निम्नलिखित में से किस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में एक्टिव वन पेश किया है? तो एक्टिव वन पेश किया आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने। नेक्स्ट, हर बच्चे के लिए हर अधिकार की थीम है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार की थीम के साथ किस तारीख को यूनिसेफ दिवस मनाया गया? यूनिसेफ दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर को। थीम क्या है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार। हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ये थीम है 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच बिनवेक्स 2023 के नाम से सैन्य अभ्यास 11 दिसंबर से 21 दिसंबर तक कहाँ हो रहा है? हनोई में। हनोई में क्या हो रहा है? बिनवेक्स 23 11 से 21 दिसंबर।
किसके बीच में? भारत एंड वियतनाम की सेनाओं के साथ हनोई में हो रहा है ये। इसका नाम है विनवेक्स 2023। कब से कब तक? 11 से 21 दिसंबर तक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कोको दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कोको दिवस 13 दिसंबर को मनाया जाता है। 13 दिसंबर। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए कब तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की समय सीमा तय की है? तो 30 सितंबर 2024। तो 30 सितंबर 2024 को तक विधानसभा इलेक्शन जम्मू कश्मीर में कराने की सीमा तय की है। नेक्स्ट, हाल ही में जयपुर में भारतीय सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 2023 संपन्न हुई। ये है अमेरिकी टेलर स्विफ्ट, अमेरिकी पॉप स्टार है ये। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इसको टाइम मैगजीन के द्वारा। टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर इनकी मैंने तस्वीर लगाई है, तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो इसी के साथ मैं ये 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक के 195 मैंने क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। टोटल 195 क्वेश्चन कवर किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सबको अगर आप कर लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में से इससे बाहर नहीं आएगा इस पीरियड का। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।